जय हिंद छात्रों, मैं विरनेश जायसवाल आपका आपकी नैतिक शिक्षा की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चौथा पाठ सेवा व्रत अपनाएं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो सभी छात्र अपने पुस्तक का चौथा अध्याय सेवा व्रत अपनाएं खोल लें। तो बच्चों, आप जानते हो सेवा क्या होती है? सेवा करना यानी ऐसा कार्य करना जो दूसरों की भलाई के लिए हो और दूसरों की ज़रूरत पर उनकी मदद करना ही एक तरह से सेवा होती है। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। अक्सर आप लोगों को कहते सुने होंगे कि मुझे सेवा का मौका दीजिए, मुझे एक बार आप अपनी सेवा का मौका दें, मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। ऐसे बातें प्रायः व्यापारी लोग करते हैं और इसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। वे अपने हित के लिए सेवा का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसी सेवा जो होती है वो सच्ची सेवा नहीं होती। सच्ची सेवा बिना किसी अपने हित की इच्छा लिए की जाती है। जैसे संसार में तरह तरह के लोग हैं, कई रोग से पीड़ित है, कोई घायल है, कोई आँख से अंधा है, कोई हाथ पैर का अपाहिज है। तो इन सब को हमारी सेवा की ज़रूरत है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे चाहे वैसे इनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा में दया, प्रेम, श्रद्धा और कष्ट सहन का भाव छिपा होता है। सेवा का काम बहुत ही कठिन होता है बच्चों। यदि आप किसी की सेवा करते समय ये सोचें कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं या इस सेवा के बदले हमें कुछ परिणाम मिलेगा, तो फिर आपकी सेवा का कोई महत्व नहीं है। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा का सुख सेवा के अंदर ही छिपा होता है। सेवा करने के समय हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो उसे सच्ची सेवा की ज़रूरत है। वहाँ ये हमें नहीं देखना चाहिए कि वो ऊंच है या नीच है, अपना है या पराया है। ठीक है छात्रों, आपको यहाँ एक कहानी बताई जा रही है, अभी मैं बताऊँगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, जो पीड़ित, दुखित और घायलों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती थीं और बहुत सच्चे दिल से सबकी सेवा करती थी। तो पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इनको आप जान ले। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अंग्रेज महिला थी जिनका जन्म 1820 में फ्लोरेंस नगर में हुआ था। वो बहुत ही धनी परिवार से थी और बहुत ही संपन्न परिवार से थी, लेकिन उनका मन परिवार की सुख सुविधाओं में नहीं रमता था। 25 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो नर्स बनना चाहती है, मगर परिवार वालों ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिसके कारण वो उस समय नर्स का काम शुरू ना कर सकें। लेकिन उस समय भी वो तरह तरह के नर्स की पुस्तकों को पढ़ती रहती और उसका अध्ययन करती रहती, क्योंकि उनके मन में नर्स बनकर मरीजों की सेवा करने का भाव उस समय नहीं, बल्कि जब वो 6 वर्ष की थी तभी से आ गया था। और जब वो 35 वर्ष की हुई तो उनकी रुचि के सामने परिवार के लोगों को झुकना पड़ा और वो एक अस्पताल में निरीक्षिका हो गई। और उन दिनों क्रीमिया में युद्ध चल रहा था और कुछ ही समय में युद्ध में घायल सैनिक वो बहुत दुखी हो गए और उनकी पुकार लंदन तक पहुंच गई, पर किसी ने भी युद्ध क्षेत्र में जाकर घायलों की सेवा करने का साहस नहीं जुटाया। ऐसे समय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो चोट से कराहते लोगों की सेवा करने के लिए सामने आई और सरकार से अनुमति लेकर 48 नर्सों की एक दल के साथ क्रीमिया पहुंची और वहां उन मरीजों की सेवा करने लगी। वो रात के घनघोर अंधेरे में भी एक कैंप से दूसरे कैंप तक हाथ में लैंप लिए पहुंचती और घायलों की सेवा करती, और उनकी सेवा से मरीजों में एक नया उत्साह, नया साहस का संचार हो गया था। यही कारण था कि जहां पहले 100 में से 42 लोग मरते थे, वहां नाइटिंगेल की सेवा के बाद 1000 में से 42 लोग मरे। ये असर था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अद्भुत सेवा और चिकित्सा का। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने क्रीमिया में एक अस्पताल की नींव डाली, जो लोगों की सहायता से शीघ्र ही बनकर तैयार हो गया, और उस तरह से उन्होंने क्रीमिया के लोगों के लिए अपना निस्वार्थ सेवा भाव दिखाया। और जब वो क्रीमिया से वापस इंग्लैंड आई तो पूरे इंग्लैंड वासियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, और इस तरह से वो जीवन भर सैनिक अस्पतालों के सुधार के लिए काम करती रहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी महिला थी जिसकी सेवा एक अनुपम प्रतीक है हमारे लिए। तो बच्चों, हमें भी अपने मन के अंदर
उस अनुपम भावना को बनाए रखना चाहिए, जगाना चाहिए, जिससे हम सबकी सेवा कर सके, क्योंकि दीन असहाय की सेवा करने में जो सुख और शांति का अनुभव होता है वो कहीं भी नहीं होता। तो बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखें, सेवा भाव से हमारे चरित्र में अनेक सद्गुणों का विकास होता है। इससे हम करुणा, दया, प्रेम, समता और सौहार्द का भाव पैदा होता है। तो आइए हम सब मिलकर ये वचन लें कि हम भी दुखी, असहायों और ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे। ठीक है छात्रों, अब हम यहाँ अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप सच्ची सेवा किसे कहेंगे? वो सेवा जो निस्वार्थ भाव से किसी भी दुखी, असहाय के लिए क्या की जाती है, उसी को हम सच्ची सेवा कहेंगे। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य असहायों की सेवा करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। घायल सैनिकों पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा का क्या प्रभाव पड़ा? तो घायल सैनिकों का फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा का ये प्रभाव पड़ा कि जो पहले 100 में से 42 लोग मरते थे, अब वो 1000 में से 42 मरने लगे और उन सभी घायल सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। ओके छात्रों, तो आप सभी इस पाठ को पुनः पढ़ें, वीडियो को फिर से अच्छे से देखें और सारे अभ्यास कार्य पुस्तक में स्वयं से करें। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।